दुनिया की 5 सबसे अजीब और रहस्यमयी घटनाएं जो आपको भी हैरानी में डाल देंगी। नंबर 1, 13 मार्च साल 1997 में अमेरिका के एरिजोना और नवाडा में हजारों लोगों ने आसमान में कुछ अजीब सी लाइट्स को उड़ते हुए देखा। लोगों का कहना था कि वो वी आकार के शिप के जैसा था, जिसमें लाइट्स भी ग्लो हो रही थी। रात के समय में वो शिप साफ देखा जा सकता था। लोग इस घटना को यूएफओ से जोड़कर देखने लगे। इस पे अमेरिकी एयरफोर्स ने दावा किया कि वो लाइट्स फाइटर प्लेन्स द्वारा छोड़ी गई एयर फ्लेयर्स थे, लेकिन छानबीन करने के बाद पता चला कि 13 मार्च को नवाडा और एरिजोना में एयर फोर्स द्वारा कोई भी ऐसी एक्टिविटीज नहीं की गई थी। इस घटना पर कई थ्योरीज दी गई, लेकिन इसका क्लियर रीजन आज तक पता नहीं चल सका। नंबर 2, दुनिया में लाखों लोग ऐसे हैं जो ऐसी घटनाओं पर यकीन करते हैं जो असल में कभी हुई ही नहीं थी, जिसे द मंडेला इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। मंडेला इफेक्ट के कई सारे उदाहरण हैं, जैसे इन दोनों किटकैट के लोगों को ध्यान से देखिए और बताइए कि इनमें से किटकैट का सही लोगो कौन सा है। आप में से ज्यादातर लोग लेफ्ट वाले किटकैट के लोगो को ही सही समझ रहे होंगे, लेकिन आप गलत हैं। इसमें राइट वाला लोगो सही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि लाखों लोग इस लेफ्ट वाले लोगो को ही किटकैट का सही लोगो मानते हैं, जबकि ये लोगो किटकैट ने कभी यूज ही नहीं किया था। इस मंडेला इफेक्ट का सबसे बड़ा उदाहरण साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला की मृत्यु का है। दुनिया में ऐसे करोड़ों लोग हैं जो मानते हैं कि नेल्सन मंडेला की मृत्यु 1991 में ही हो गई थी, लेकिन अगर आप ऑफिशियली कहीं सर्च करते हो तो आपको पता चलेगा कि नेल्सन मंडेला की मृत्यु 5 दिसंबर 2013 को हुई थी। अजीब बात है, दुनिया में ऐसे करोड़ों लोग हैं जो मानते हैं कि नेल्सन मंडेला की मृत्यु 1991 में ही हो गई थी, और कुछ लोग तो यहाँ तक दावा करते हैं कि उन्होंने नेल्सन मंडेला की अंतिम यात्रा को लाइव देखा था। और तो और 1991 में एक बुक भी पब्लिश की गई थी जिसमें लिखा था कि 1991 में नेल्सन मंडेला की मौत हो गई थी। आखिर ऐसा भ्रम करोड़ों लोगों को एक साथ कैसे हो सकता है? इसके बाद से ही इस इफेक्ट को द मंडेला इफेक्ट के नाम से जाना जाने लगा। नंबर 3, साल 2002 में उत्तर प्रदेश के कई जिलों में लोगों ने एक हैरान कर देने वाली क्रिएचर की रिपोर्ट दर्ज कराई, जो सच में काफी अजीब थी। असल में 2002 में यूपी के अलग अलग जगहों पर लोग जब अपने घरों की छतों पर सोते तो उन पर कोई क्रिएचर हमला कर देता और उनके फेस या बॉडी पर डीप स्क्रैचेस मार देता। लोग उसे मुंह नोचवा कहने लगे और पूरे इंडिया में उस क्रिएचर को इसी नाम से जाना जाने लगा। लोगों के बीच मुंह नोचवा का ऐसा खौफ पैदा हो चुका था कि लोगों ने अपने घरों की छतों पर सोना ही छोड़ दिया। मुंह नोचवा के अटैक की हजारों केसेस दर्ज कराए गए। लोगों ने उस क्रिएचर को अलग अलग तरीके से डिस्क्राइब किया। कुछ लोगों का कहना था कि वो एक मशीन के जैसे दिखता है जो करीब 1 फुट लंबा है। वहीं कुछ लोगों ने उसे जानवर जैसा बताया। मुंह नोचवा की न्यूज सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनली भी कवर की जाने लगी। लगभग 2 महीने तक चली मुंह नोचवा की घटनाएं अचानक से बंद हो गई। फिर दोबारा ऐसे किसी भी क्रिएचर को देखने की कोई भी घटना सामने नहीं आई। आज भी लोग मुंह नोचवा को लेकर 2 गुटों में बटे हैं। कुछ लोग इसे सिर्फ अफवाह मानते हैं, वहीं कुछ लोग मुंह नोचवा की घटनाओं को एक रियल इवेंट की तरह देखते हैं। वैसे इस घटना पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। नंबर 4, वर्ल्ड की ग्रेटेस्ट एविएशन मिस्ट्री मलेशियन फ्लाइट MH370, जो कि 8 मार्च 2014 को मलेशिया के कुआलालंपुर से बीजिंग के लिए उड़ान भरता है। इस प्लेन में टोटल 227 पैसेंजर्स और 12 क्रू मेंबर्स थे। शुरुआत में सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन तभी अचानक ATC का प्लेन से कांटेक्ट टूट जाता है। काफी कोशिशों के बाद भी जब प्लेन से कांटेक्ट नहीं हो सका तो तुरंत ही MH370 को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया जाता है। ये सर्च ऑपरेशन बहुत बड़े लेवल पर किया जा रहा था, जिसमें 7 देशों की नेवी और एयरक्राफ्ट्स MH370 को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उस प्लेन का कुछ पता नहीं चलता। कुछ दिनों बाद इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि ये प्लेन अपनी डायरेक्शन से बिल्कुल अपोजिट इंडियन ओशन के पास आखिरी बार रडार पर दिखा था, और उस एरिया में भी सर्च शुरू कर दिया जाता है। लेकिन काफी खोजबीन करने के बाद भी MH370 का कुछ पता नहीं चलता और आखिरकार इसे दुनिया का ग्रेटेस्ट एविएशन मिस्ट्री माना जाने लगा। नंबर 5, 15 अगस्त 1977 में अंतरिक्ष से आती एक अजीब से रेडियो सिग्नल को रिकॉर्ड किया गया। ये सिग्नल लगातार 72 सेकंड तक रिकॉर्ड किया गया, जिसे उस टाइम के सबसे बड़े टेलीस्कोप द बिग ईयर ने कैप्चर किया था। इस सिग्नल को सबसे पहले मशहूर एस्ट्रोनॉमर जेरी एमन ने नोट किया था और
उन्होंने ही इसे द वाव सिग्नल का नाम दिया, क्योंकि जब उन्होंने इस सिग्नल को पहली बार देखा तो वो चौंक गए थे। ये एक नैरो बैंड रेडियो सिग्नल था जो कि नेचुरली कभी नहीं बनते। ऐसे सिग्नल को क्रिएट किया जाता है। एस्ट्रोनॉमर्स का मानना है कि ये सिग्नल अनंत ब्रह्मांड में किसी और सभ्यता की होने की संभावना को और भी मजबूत करता है। ये सिग्नल उन सभ्यताओं द्वारा आपस में की गई कम्युनिकेशन भी हो सकता है। हालांकि एस्ट्रोनॉमर्स ने दोबारा इस सिग्नल को डिटेक्ट करने की काफी कोशिश की, लेकिन दोबारा ये सिग्नल कभी नहीं मिल सका। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर से करें, और अगर आप हमारे इस चैनल द फाइल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।